चलो, आज हम पढ़ रहे हैं फाइल्स, टेक्स्ट फाइल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग में क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है आज का। ठीक है, आज हम फाइल हैंडलिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स पढ़ा था, उससे पहले हमने लिस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यार? फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग में भी फर्स्ट पार्ट हमारा है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला है फाइल को क्रिएट करना। आज हमारे स्टेप्स क्या है जो हमें डिस्कस करने हैं, ज्यादा नहीं है। स्टेप 1, क्रिएशन, क्रिएट अ फाइल। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? रीड अ फाइल। एक फाइल है बनी हुई, उसे रीड करना है। थर्ड स्टेप क्या है? रीड अ फाइल एंड काउंट नंबर ऑफ स्पेस काउंट करने हैं। बस इतना ही काम है आज। हमारे 3 क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं। ठीक है, पर हम फाइल हैंडलिंग की बात करने वाले हैं। ये बात इतना समझ में आता है आपको? क्लियर है? एनी डाउट? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके। यस सर। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे पास एक ओपन फंक्शन है। ओपन फाइल का नाम लिख दो। कौन से? आपने कहा पहले मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने सबसे पहले कहा इनपुट फाइल नेम। फाइल नेम इनपुट कराइए। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ इनपुट करा लेते हैं। इनपुट एंटर फाइल नेम। आपने कहा फाइल नेम इनपुट करो। अब ये फाइल मुझे क्रिएट करनी है। क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे? ओपन, ओपन फंक्शन के अंदर फाइल नेम पास कर दीजिए। दूसरी चीज आप क्या पास कीजिए? मोड। क्योंकि आपको क्रिएट करनी है, तब हम क्या यूज करते हैं? डब्लू। डब्लू का मतलब फाइल क्रिएट करना है, यानी कि आप फाइल में लिखना चाहते हो। लिखना चाहते हो तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है। इतना समझ में आ गया? F1 इज इक्वल टू, तो इससे क्या होगा? F1 एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इससे क्या हो रहा है, यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। F1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल which points towards a particular file। एक पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट कर रहा है। इतना समझ में आ गया? इन इस एक लाइन, यही एक नई लाइन है। फाइल इनपुट कराइए, फाइल का नाम इनपुट कराया है, ये फाइल क्रिएट कर देगा। इससे जस्ट फाइल क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। या इसे हम कहें कि फाइल ओपन हो रही है राइटिंग मोड पे। जब हम किसी फाइल को डब्लू के साथ ओपन करते हैं तो वो क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। इतना समझ में आ गया? आगे चले? गुड, यस सर। आ ही गया होगा। यस। अब हमने कहा मुझे फिल फाइल में कुछ लिखना है, तो मैंने कहा ठीक है, एक स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं। एस इज इक्वल टू इनपुट। आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिखिए, एंटर कराइए। एंटर डेटा। डेटा मतलब जो भी आप फाइल में लिखना चाहते हो। और राइट लिखेंगे कैसे? F1 डॉट राइट। और आप एस लिख दीजिए, खत्म। फाइल क्लोज कर दो, F1 डॉट क्लोज। जब आपने लिखने का काम कर दिया तो फाइल क्लोज कर देंगे। सेव करें, रन करें, देखो क्या होगा। ये पूछेगा फाइल का नाम। अब फाइल का नाम आपने दिया, क्या नाम देते हैं यार? हम देते हैं पिंकी। पिंकी डॉट टीएक्सटी, ये हमारी फाइल का नाम है। एंटर किया। डेटा, डेटा मैंने डाला दिस इज टेस्टिंग एट 8:48 PM, डेट 20/10/2021, राइट? ये डेटा है मेरा। फाइल क्लोज हो गई। अब मुझे चेक करना है फाइल बन गई या नहीं बन गई, बनी हुई है या नहीं बनी है, वो देखना चाहते हैं हम ओपन करते हैं फाइल। फाइल का नाम दिया आपने पिंकी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? बन गई ना फाइल? देखो, अभी बनी है ना 8:49 पे। ओपन करिए यस। इसे। यहाँ पे आ गया जो आपने यहाँ लिखा है, देखो। ये डेटा आपने लिखा है ना, यही लिखा है। ये डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। तो इससे क्या हुआ? फाइल क्रिएट हो गई। एक पिंकी डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट हो गई। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कैसे क्रिएट करते? इतना समझ में आ गया? यहां तक किसी के मन यस में सर। डाउट है तो प्लीज पहले पूछो। अजमी सर। हाँ बोलो। सर चारू ज्वाइन नहीं कर पा रहा सर मीटिंग, अब कुछ इशू आ रहा नहीं है कर पा रहा, उसका मैं कैसे बोलूं? सर। एक मिनट। यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में?
हमने जस्ट यहाँ पे फाइल का नाम इनपुट कराया है, फिर ओपन किया है। ओपन करने में हम जब W लिखते हैं तो फाइल राइटिंग पर्पस से ओपन होती है, तो अगर पहले से कुछ लिखा होगा फाइल में तो वो मिट जाएगा। फिर आपने उसमें इनपुट कराया डेटा जो आपने एस डाला, और उसे F1 जो फाइल है उसमें राइट कर दिया, फाइल क्लोज कर दी। यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ लो, नहीं है तो आगे चलते हैं। ये आज का काम एक पार्ट हो गया, फाइल क्रिएशन। एनी डाउट? नहीं है? गुड। अब हम सेकेंड प्रोसेस पे जाते हैं। हमारा पहला टास्क खत्म हो गया। मैंने कहा अब मुझे फाइल रीड करनी है। क्या करनी है यार? रीड करनी है। सेकेंड वाला काम है ना मेरा, रीड अ फाइल। तो रीड करनी है, तो मैं रीड का मतलब क्या, कि जो मैंने फाइल क्रिएट की उसका नाम है pinky.txt। मैं उसे उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ के अपने आउटपुट स्क्रीन पे यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपने एक अलग प्रोग्राम से। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा फाइल तो ओपन करनी पड़ेगी। फाइल का नाम मैंने F1 लिखा, ओपन। फाइल का नाम क्या था भाई, हमें पता है, पिंकी pinky.txt, यही था ना नाम। क्या करना है, रीड। रीड के लिए हम यूज करते हैं R, राइटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं W, रीड करने के लिए हम यूज करते हैं R। रीड के केस में फाइल पहले से होनी चाहिए, होगी तभी रीड करोगे, फाइल है ही नहीं तो आप रीड नहीं कर सकते, राइट। अब हमने रीड करा, S इज इक्वल टू F1 डॉट रीड, सही है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी फाइल ये एक बार में रीड कर देता है। कितना अच्छा फंक्शन है। रीड का क्या काम है यार, टू रीड ऑल डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो रीड करके रिटर्न कर दे, एंड रिटर्न एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। तो हमारा एस नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फाइल क्लोज कर दी और प्रिंट कर दो अब डेटा। डेटा क्या है, एस को प्रिंट कर दो, एस में है ना डेटा, प्रिंट कर दो। रन करें, देखो ये आया है अभी रन करने पे। ये किसके अंदर लिखा है, pinky.txt में। चेक करें, ओपन करते हैं pinky.txt को, ये फाइल है हमारी, ओपन करा। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आपको। मैं इधर कुछ और भी लिख के देखता हूँ, हेलो चारू, वेलकम इन रीडिंग फाइल। ठीक है, मैंने कुछ नया डेटा चेंज कर दिया pinky.txt। अब मैं उस फाइल को दोबारा रीड कर रहा हूँ, रीड करें। देखो अब जो हमारी pinky.txt है उसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज टेस्टिंग 848 2010, हेलो चारो वेलकम इन रीडिंग फाइल। एनी डाउट? कोई डाउट है यहां तक? जिसके भी मन में डाउट है तो बताइए। हमें फाइल रीड करना समझ में आ गया, हमें फाइल क्रिएट करना समझ में आ गया। दो काम अभी तक मैंने बताए हैं। किसी के मन में डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है? कितना सिंपल है ना चिराग? यस सर। रीडिंग फाइल में कोई डाउट? नो सर। गुड। तो हमने फाइल रीड कर दी, लीजिए टेक्स्ट फाइल का रीड करना हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था, एक्चुअली हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रिंग्स डिस्कस किया था। मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाते हुए कहा था कि हम टेक्स्ट फाइल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा टेक्स्ट फाइल से रिलेट करता है। रिलेट क्यों करता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसे रीड करते हैं, यहां मैं हैश लगा देता हूं। ये है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रीड अ फाइल एंड काउंट नंबर ऑफ स्पेस। फाइल रीड करना हमें आता है, इतने पार्ट से फाइल रीड हो जाती है। अब काउंट करना है, स्पेस काउंट कर लो। एस के अंदर स्ट्रिंग है तो काउंट करना तो आपको पता है, सी इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन एस, सॉरी आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। फिर इफ एस ऑफ आई डॉट इज स्पेस, कल ही बताया था ना, जैसे इज लोअर ऐसे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, काउंट हो जाएगा, प्रिंट कर दो नंबर ऑफ स्पेस, डन।
तो यहाँ पे बेसिकली देखो आपने पूरा का पूरा डेटा रीड करके इसमें डाल दिया स्ट्रिंग में, उसके बाद आप काउंटिंग का प्रोग्राम लिख दो। ये तो आपको आता ही है स्ट्रिंग में से काउंट करना। ये आ गए नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे स्पेस काउंट कर देगा। डिजिट करने हैं, कैपिटल लेटर काउंट करने हैं, उस तरह से आप सब कुछ कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट है? एनीवन नहीं डाउट? सर अभी सर तक तो नहीं। बोलिए, सर सुन रहा हूँ। स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालते हैं तो स्पेस को भी काउंट करके लेंथ देता है वो पूरी। हाँ यार, वो पूरी स्पेस कैरेक्टर है ना, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो वो सब कुछ काउंट करके देगा। ठीक ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी और के मन में डाउट? कुछ और? इतने क्वेश्चन में कोई डाउट है? ये हो गया टेक्स्ट फाइल में से काम करना। अब चाहे स्पेस काउंट करो, चाहे डिजिट काउंट करो, चाहे कुछ भी काउंट करो, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, तो फाइल हैंडलिंग के टेक्स्ट फाइल पे ये क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पहले मुझे बताइए इतने पार्ट में। किसी को डाउट है? मैं 2-3 बार पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, नहीं है किसी को डाउट? ओके ग्रेट। यार एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस। अब एक और पार्ट पढ़ लेते हैं, 4। रीड अ फाइल एंड, अब हमें लाइन बाय लाइन, ये छोड़ो, इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बाकी बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन दे देते हैं आपको। रिकॉर्डिंग स्टॉप, होमवर्क कर लेना इतना, ठीक है।